जय हिंद क्लास। अभी हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ चुके थे, लाइंस के बारे में पढ़ चुके थे। पॉइंट के बारे में 2 पॉइंट, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में 3 लाइन के बारे में पढ़ा था पहले। कौन सी? स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद कॉन्करेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद नहीं पढ़ा था। खैर अभी एंगल पढ़ रहे थे हम लोग, थोड़ा सा चर्चा कर लेते जो पढ़ा था हमने, ठीक है ना। लाइंस के बारे में चर्चा करते। कितनी टाइप की लाइंस थी भैया? सबसे पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कॉन्करेंट लाइन। तीसरी पैरेलल लाइन। चौथी ट्रांसवर्सल थी या परपेंडिकुलर थी? कौन सी भैया? उसके बाद कोई दिक्कत? ये सबको याद होना चाहिए बाबू इतना, ठीक है ना। आगे चले। इसके बाद हम लोग एंगल के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला एंगल एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल, प्योर। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल, प्योर। याद है सबको? बढ़िया भैया। इसके बाद एक एंगल और पढ़ लीजिए। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा बाबू? चल रिफ्लेक्स एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? जो चेप देते पकड़ के, वृहत कोण, क्या बोलते हैं इसको? चले भैया, कहां थे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। बहु प्रतिवर्ती कोण नहीं, वृहत कोण लिखना है इसमें। 180 डिग्री से ज्यादा, 360 से छोटा। किताब में प्रतिवर्ती लिखा हुआ है? अरे कहीं लिखा हुआ देखा होगा आपने ऐसे रेंडमली, जहां लिखा होगा फिर देख लीजिएगा आप। रिफ्लेक्स एंगल पता नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में नहीं। वृहत कोण काफी हद तक सुना है, प्रतिवर्ती कोण सुना है बट खैर। अभी हम लोग कहां तक? देखो ध्यान से। सबसे पहले था एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। ये कितना होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से मतलब, अरे यार इसको 0 लिखो। यहां मान लो साक्षी क्या है? साक्षी डिग्री। कितना डिग्री भैया? साक्षी डिग्री। क्या साक्षी 0 डिग्री से बड़ी होगी? और 90 डिग्री से? हाँ साक्षी, बढ़िया। अगला क्या है? राइट एंगल। क्या भैया? राइट एंगल क्या होगा? मान लो इसको मोमो मान लो। क्या मान लो? मोमो। कितना होगा ये? 90 डिग्री। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये कौन सा मोमोज है? और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा। बढ़िया भी है, 90 डिग्री से बड़ा ही होना चाहिए इसको। और 180 से छोटा। उसके बाद क्या है? स्ट्रेट एंगल। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। प्योर पोल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आते रिफ्लेक्स एंगल पे। किस पे भैया? रिफ्लेक्स एंगल समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? 180 से और 360 से छोटा। समझ में आया? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। कोई दिक्कत? दुख तकलीफ संकट में चल।
अब ध्यान सुनिएगा, अब हम आपके सामने कुछ एंगल बनाने जा रहे हैं, आप हमको बताइएगा कि ये कैसा एंगल है। ठीक है ना, मिटाएं इसको। अभी बोलिएगा मत कोई, बस हम बना रहे हैं इसको। हाँ, पता नहीं। दिख रहा सबको? चलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। लकी। अच्छा, बगल में। हाँ, लकी, छोटा कहीं का। मयंक। हाँ, ये वाला। चिराग। हाँ। अच्छा, ये क्या है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूरी क्लास में आप खड़े रहेंगे, ठीक है ना? और जाते टाइम पीट के जाएंगे, याद दिलाइएगा हमको पीटना है। हाँ। और नमूमा क्या है? कंप्लीट एंगल। कैसे एंगल है? कौन सा? साक्षी, दिपांशी, बहुत बढ़िया। साक्षी, दिपांशी। हाँ हाँ, ये वाला। रिजु कोण, कौन सा कोण? सॉरी, बृहद कोण, कौन सा कोण? बृहद कोण, अभी आज ही पढ़ा ना इसको। कौन सा कोण भैया? बृहद कोण, याद कर लीजिएगा। पता चल गया सबको? अब हम कुछ एंगल देते हैं, उसको होमवर्क में लिखिए और लिख के बताइएगा कि ये कौन सा, मतलब ये जो एंगल दे रहे हैं ना, ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, कौन सा एंगल है, इसको लिख के बताइएगा। ठीक है ना बेटे? बाबू, इसको समझ में आ गया सबको एंगल वगैरह? नहीं, बस लिखना लिखना है। ये होमवर्क है आपके लिए।
ये आपके लिए होमवर्क है बाबू, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसको। हाँ, जीरो डिग्री एंगल। चलो भैया, होमवर्क कुछ और लिखिए, होमवर्क में एक चीज और लिखिएगा। पहला है एक राइट एंगल लिखना है। क्या लिखना है? मतलब कितने डिग्री का एंगल होता है? 1 राइट एंगल। दूसरा 2 राइट एंगल। लिखना ये कितने डिग्री का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 3 राइट एंगल। चौथा है 4 राइट एंगल। और पांचवा है 2 थर्ड राइट एंगल। और छठा है 1/2 राइट एंगल। 1/2 राइट एंगल। ये सारा होमवर्क है भैया, लिख लीजिएगा इसको। लिख लिया? बाकी देख के वीडियो में लिख लेना, अभी अपलोड हो जाएगी वीडियो। कोई दिक्कत? चलिए, बाकी घर पे देख के लिख लीजिएगा। कल ये होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं कंप्लीट होगा फिर भेंट करेंगे हम सवेरे, सॉरी मतलब कल इवनिंग में। चलो भैया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या भैया? एडजेसेंट एंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है आसन्न कोण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, क्योंकि यहां से एंगल की एग्जैक्ट शुरुआत हो चुकी है। अभी तो ये हम डेमो दे रहे थे, हाँ ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, 90 डिग्री 45 डिग्री, मतलब पहचान करवा रहे थे, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट एंगल की तैयारी हो चुकी है, अब यहीं से आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल भैया? ए डी, इसको बोलता है आसन्न कोण। कौन सा कोण भैया? आसन्न कोण। कौन सा कोण बाबू? आसन्न कोण। इसकी 2-3 क्वालिटी होती है, पहले लिख लीजिए क्वालिटी। क्वालिटी होती है कि दे हैव सेम वर्टेक्स। दे हैव सेम वर्टेक्स। पीडीएफ में लिखा हुआ है, ज्यादा लिखने का ट्राई मत कीजिएगा, सब पीडीएफ में लिखा हुआ, घर जाकर आराम से लिखिएगा। दे हैव सेम वर्टेक्स का मतलब होता है कि उनके शीर्ष समान हो, उनके शीर्ष समान हो। दूसरा, दे हैव कॉमन आर्म। दे हैव कॉमन आर्म। दे हैव कॉमन आर्म का मतलब होता है उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तीसरा पॉइंट है अनकॉमन आर्म्स आर ऑन either side of the common arm। अभी हम समझाते, बस अब अभी समझ लीजिए इसको। गैर उभयनिष्ठ भुजाएं
गैर उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर। ध्यान समझना बाबू, पहली बात, एडजेसेंट एंगल तभी बनेगा जब कम से कम 3 लाइन होंगी। कितनी लाइन होंगी? 3 तभी एडजेसेंट एंगल बनेगा। दूसरी चीज, तीनों लाइन सेम वर्टेक्स से निकलनी चाहिए। कहां से निकलनी चाहिए? सेम वर्टेक्स। मतलब सेम वर्टेक्स का मतलब समझ रहे हो, एक ही जगह से निकलनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे समझना, पेन देना, पेन देना, पेन एठू। और देखो ध्यान से, ध्यान से बाबू समझना मेरी बात। अच्छा, कॉमन का मतलब समझते हैं आप लोग? कॉमन का मतलब समझते हैं? जैसे 3 पेन है, क्या है? क्या हुआ, सारे ड्रिल हो गया क्या? हाँ क्या? हाँ, बाहर लाइट चली गई? पूरी लाइट चली गई? अपनी कैसे रुकी हुई है? अच्छा, सबने बंद कर दी है? खुद बंद कर दी है? बंद कर दो भैया, अपनी बंद कर दो, रहने दो, क्लास चले तो क्लास से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अरे रहने दो, यूट्यूब पे पोस्ट होगी, बंद करो, बंद कर दो, बंद कर दो। जल गई? हो गया सायरन ड्रिल, चलो। चेक करके आओ एक बारी। हाँ? अरे सब जल रही है यार, चलो तो ठीक है, हम लोग की भी बंद हो गई थी। चले जा, देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पाकिस्तान जल रहा है, समझ में आ रहा है ना? खैर, पाकिस्तान वालों को ना उघाड़ करे यार, हमको पाकिस्तान वालों छोटो, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है गरीबों, तुमको पजामा में नाड़ा डोलना छोड़ आता क्या है छोटो? 25 करोड़ तुम्हारे यहाँ का आबादी है, 150 करोड़ भारत का आबादी है। छोटा पैदल भी निकल गया तो भी तुमको पैर से रौक के निकल जाएगा, और जिस एरिया से जाएगा ना, मारे होगा समतल बना देगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ 5 रुपये का बोलो जुबा केसरी खा के ना, ये लोग अच्छा खासा इंसान से पंगा ले ले, तो तुम लोग पता नहीं क्या ही समझता यार खुद को, धर्म पूछ के मार रहा गरीब है। नहीं काटी नहीं जाएगी, इसको पोस्ट किया जाएगा। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी तक जानी चाहिए। मोदी सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, और ये सब आपके साथ हैं, ठीक है ना? सब आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग चलेंगे, आप परेशान मत होइए, जनता आपके साथ है, आपको जो डिसीजन लेना हो लीजिए। हम तो बोले एक बार थाली फिर पिटवा दीजिए। चले नहीं, इधर देखो बाबू, ये 3 एंगल दिख रहा है आपको? क्या एक एंगल यहां बन रहा है? इधर देखो, दिख रहा है कैमरे में? चेक करो, कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, वरना जूम करवाएं, चेक करो, चेक करो। दिख रहा है अभी? ज्यादा जूम हो गया था क्या? अभी दिख रहा है कैमरे में? देखो बाबू, एक एंगल यहां बन रहा है, दूसरा एंगल यहां बन रहा है, और उन लोगों को देखना, साइड हो जाओ, हटो हटो हटो, हो गया कैमरामैन, चलो छोटा। एक एंगल यहां बन रहा है, दूसरा एंगल यहां बन रहा है, क्या इनके बीच में ये कॉमन है? अगर आप इस वाले एंगल से इस वाले एंगल को बनाइएगा तो क्या ये कॉमन मिलेगा? क्या इस वाले एंगल में जब ये वाला एंगल बना, क्या इसमें फिर ये कॉमन मिलेगा? इसमें यही समझाया गया है कि उनके शीर्ष सेम होने चाहिए। मतलब वर्टेक्स क्या है, ध्यान समझ, तीनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है, तीनों एक ही जगह से निकल रहे हैं। पहली कंडीशन फुलफिल हुई। अगली कंडीशन, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उनकी एक साइड क्या हो? कॉमन हो। क्या ये कॉमन है? क्या ये तीनों में कॉमन है? बहुत बढ़िया। अगला, गैर उभयनिष्ठ भुजाएं, मतलब अनकॉमन आर्म्स। जो अनकॉमन आर्म है, पहली बात ये कॉमन हो गई, ये दोनों क्या है? अनकॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ नहीं है। समझ में आ रहा ना? उभयनिष्ठ भुजाएं, सॉरी सॉरी, कहां चला गया? गैर उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होनी चाहिए। मतलब जो अनकॉमन आर्म है ना, जो अनकॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में होनी चाहिए। क्या ऐसा है? तो क्या एडजेसेंट एंगल बन गया? यही होता है एडजेसेंट एंगल। समझ में आया?
चले, समझ में बाबू? ये वर्टेक्स सेम है, 3 लाइन है, एक कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो कॉमन के इधर उधर है। क्या बन गया? ये एडजेसेंट एंगल। क्या बन गया? कोई दिक्कत? समझना मेन कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल समझाना, तो जो आप समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं बाकी की चीजें। जैसे हम यहां बना देते हैं बाबू, समझ में आया? यहां कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए ओ बी, बोलो। एक एंगल ये बन गया। दूसरा एंगल बी ओ सी, क्या ये बन जाएगा? ध्यान समझना, क्या बन जाएगा? एंगल बी ओ सी। अब हमारी तरफ ध्यान समझो, ये ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि आप यहां से शुरू किए थे। अगला सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, क्या ये एंगल आएगा? बोलो। एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, क्या ये वाला एंगल आएगा? क्या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है? मतलब हम चाहे लिख दें एंगल बी ओ सी, चाहे लिख दें सी ओ बी, क्या दोनों का मतलब एक है? नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। क्लास 7 में सबको समझ में आ रहा है बाबू? आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास में समझ में नहीं आता है, टीचर टेंशन में आ जाता है। एक तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है इसके, इसलिए बहुत बेसिक से समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यही समझ लोगे ना, आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? यही एक लेक्चर लेना, बाकी इसके बाद का लेक्चर ट्रायंगल आ गया तब आपको लेना। इसके बाद का लेक्चर आपको नहीं लेना, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही है, सप्लीमेंट्री है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है, वही पढ़ा करके फिर आपको साइड कर देंगे। ठीक है ना? बाकी एडवांस लेवल का चलेगा। चाहे तो बैठ जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये समझ में आया? क्या इसको हम बी ओ सी या फिर सी ओ बी लिख सकते हैं? क्या इस वाले एंगल को हम ए ओ बी या फिर बी ओ ए लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? आगे चले। अब ध्यान समझना, क्या इन दोनों एंगल को बनाते टाइम ओबी जो था वो कॉमन था? जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिएगा ना, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है ना, तब इस कॉमन लाइन का ना बहुत बड़ा हाथ होता है। 2 लाइन सेम हो जाती हैं, एक वो कॉमन हो जाती है, ट्रायंगल धाए से प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए हम बता रहे कि इसको ध्यान से समझना। ये क्या होगी? कॉमन लाइन, उभयनिष्ठ लाइन। क्या जो मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है वो इसके इधर उधर है, और यहां बना हुआ एंगल क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल। आगे चले। मिटा दे इसको, यहां तो कोई दिक्कत? अब हम कुछ चीजें आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा दिल थाम के समझिएगा। देखो हमारी तरफ हमने एक लाइन ऐसे बना दी, दूसरी ऐसे बना दी। ये ए है, ये बी है और ये ओ है। ठीक है? ध्यान समझना बाबू, यहां हमने 90 डिग्री बना दिया। कितना बना दिया? 90 डिग्री। यहां हमने इसको ऐसे खींच दिया। ये पॉइंट है सी। क्या है? कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर, सबकी निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या ये वाला एंगल, ध्यान समझना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर दोनों को जोड़ दोगे तब ये 90 डिग्री होगा? नहीं समझे? फिर से, ये 90 डिग्री है, हमने यहां से लाइन खींच दी। क्या इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा? कोई दिक्कत? हमने कहा ये एंगल है साक्षी और ये एंगल है दीपांशी। क्या है? ये एंगल है साक्षी और ये एंगल है दीपांशी। तो हमने एंगल साक्षी प्लस एंगल दीपांशी अगर दोनों को जोड़ दिए कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? हमने कहा ना जो दीपांशी है ना, दीपांशी उसकी वैल्यू 35 है। कितनी है? 35। साक्षी दीपांशी 35 साल की है। कितने साल की है? सीनियर सिटीजन है। कैसी है भैया? साक्षी कैसी है? ठीक है ना? तो दीपांशी कितने साल की हो गई? 35 साल की है। अगर दीपांशी 35 डिग्री की हो गई, ध्यान समझना, तो क्या साक्षी की वैल्यू हम पता कर लेंगे? तो साक्षी कितने डिग्री की हो जाएगी? 90 माइनस 35, क्योंकि ये इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में। ये पता है ना सबको? ये पता नहीं इधर प्लस होगा तो इधर जाएगा माइनस में। एग्जैक्ट? बढ़िया।
ये 35 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 90 में से 35 जाए कितना बचेगा? 90 में से 35 जाए कितना बचेगा? 55। तो साक्षी कितने डिग्री की आ गई? साक्षी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? देख रहे हो, साक्षी सीनियर सिटीजन है, 55 साल की, बुजुर्ग अवस्था में। आप पढ़ा दो सर, जल्दी करो। हैं लाठी उठी लेने का नौबत आ गया इसका। अब ये कॉन्सेप्ट हम गणित सुधार के छोटा मास्टर को गलत बता रही है। ये किसने एक्स को आगे बैठाया? इधर 6 + 3 8 आ रहा होगा। बोले 65 + 35, पता ना कौन सी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी। खैर बगल में है, स्कूल का नाम क्या ही ले, अब धाए बेइज्जत मारते। हाँ बोल सकते हैं 65। बोले गलत है, गलत, मास्टर फर्जी। बताओ 55 लिखा है ये। इसको पीछे भेजो यार, पीछे भेजो इसको। किसने आगे बैठा है इसको? कल से पीछे भेजो। पगल छुट्टी, कुछ भी पटांग बकती रहती है। समझ में आया बाबू इतना? कोई दिक्कत? छुट्टी अपना कंफ्यूजन ना क्लियर करके मास्टर बताओ। चले भैया, देख बाबू फिर से, ये टोटल कितना है बाबू? 90 डिग्री। हमने कहा ये कितना है? ये कितना है बाबू? 45 डिग्री। तो क्या ये अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा? क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? कोई दिक्कत? फिर से हमने कहा ये है एक्स एंगल, कितना है बाबू? हमने कहा ये है वाई एंगल, कितना है? तो क्या एक्स एंगल प्लस वाई, सॉरी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? नहीं समझ में आया? दीपांशी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा ये है 35 डिग्री, कितना है? ये 25 डिग्री, कितना है? 25 डिग्री। ये कितना है? एक्स डिग्री, कितना है बाबू? एक्स डिग्री। तो एक्स डिग्री प्लस में 25 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एक्स डिग्री बराबर 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 25 इधर प्लस में इधर जाएगा तो एक्स डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? मास्टर को जहर दे दो और बोलो सॉरी सर, वेरी बैड फील कर रहा सर हम आपके लिए, आप अभी थोड़ी देर में मर जाएंगे सर। हाँ बाय बाय बाबू। पॉइंट है, मिटाए बाबू, मिटा दे। कल से पीछे भेजो इसको, आगे नहीं दिखनी चाहिए ये। यार अच्छा था लड़के आगे बैठते थे। हैं फालतू को नौटंकी करती रहती। चल एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं भैया? देखिए हमने एक लाइन खींच दी। क्या कर दी हमने? एक लाइन खींच दी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है। यहां एक डॉट लिख दिया गया और इसको ऐसा कर दिया गया कि ये कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का। हमने ना एक लाइन ऐसा घींच दी, यहां से क्या कर दी? घींच दी और इसको सी बना दिया। क्या बना दिया? सी। और ये पॉइंट कौन सा है? ओ। कौन सा पॉइंट है बाबू? तो क्या ध्यान समझना, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, कोई दिक्कत? प्लस एंगल सी ओ बी, प्लस एंगल सी ओ बी, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा?
हमने कहा जो ये वाला एंगल है ना, इसकी वैल्यू है 95। कितनी है? 95। कितनी है? 95। तो क्या 95 प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री? बोलो, ये 95 इधर प्लस में इधर जाएगा तो एंगल COB बराबर 180 माइनस 95। एंगल COB बराबर कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। क्या इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा? कहने का मतलब अगर एक एंगल हमको दे रखा हो तो क्या हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं? एक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सीख गए आप? नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से ये हमने ऐसे बना दिया, हमने एक लाइन खींच दी, इस पे क्या कर दी? ये कितनी डिग्री का एंगल है? तो जाहिर सी बात है अगला कितने का हो जाएगा? क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आएगा? मतलब अगर हमारे पास दो 90 डिग्री के एंगल आ जाए तो क्या हम एक 180 डिग्री के एंगल प्राप्त कर सकते हैं? चलिए, अगर दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आए, क्या है? अगर दो एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। चले भैया, समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल को जोड़ करके अगर 90 डिग्री आया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सॉरी, दो एंगल को जोड़कर अगर 90 डिग्री आया तो कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल को जोड़कर अगर 180 डिग्री आया तो सप्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत? चले, समझ में बाबू? ये मिटाए, बोलो, अरे मिटिया दे। गुस्सा उस्सा हो जाएंगे अभी हम? नहीं, गुस्सा कहाँ होंगे यार? तुम लोगों से गुस्सा होंगे, जाएंगे कहाँ? हैं? हमसे रूठ कर जहां जाइएगा हमें पाइएगा। मास्टर शायर नहीं हो रहा। आगे चले बाबू, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं? किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दे। बहुत चलिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं इसके बिहाफ पे, ठीक है ना? आप करके लेके आइएगा, नहीं करके लेके आइएगा फिर कल मिलेंगे बाबू हम आपसे प्रॉपर एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ, क्या हो जाता? भला मत करो। देखो भैया, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने कहा हमारे पास एक एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू है 35 डिग्री। क्या है भैया? 35 डिग्री। एरिया देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। क्या बताओ? तो यहां लिख देना वी नो दैट। क्या भैया? कि हम जानते हैं। क्या करते भैया? हम जानते हैं। हम क्या करते हैं? देखो, अब हमारा हिंदी का राइटिंग देखो तुम लोग, बहुत खतरनाक है और ये कुछ ज्यादा खतरनाक है। हम कौन हॉट बोल रहा? चुट्टा रैप्टा मारो वो खींच के। चुट्टा कहीं क्या, पहली बार इतनी अच्छी राइटिंग देख ली। हमारी राइटिंग बाबू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फॉन्ट होना चाहिए ना? बहुत सही। बस मत चढ़ाओ इतना, वरना वीडियो बंद कर घर चले जाएंगे अभी हम। चले भैया, हम क्या जानते हैं भैया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या भैया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर हम फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल दोनों को जोड़ दें कितना आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है?
पूरक कोण, कौन सा कोण भैया? देख लो, संपूरक तो नहीं होता। हाँ, क्या होता है? हाँ, संपूरक कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के क्या आता है? 90 डिग्री। फर्स्ट कितना दे रखा है? 35। तो 35 प्लस सेकंड बराबर 90 डिग्री, तो सेकंड बराबर 90 माइनस 35, तो सेकंड बराबर 55। कितना भैया? देख लो कहीं 65 तो नहीं आ रहा है, देख लेना। देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हम सोच रहे कि मास्टर आज टोल मारेगा पूरी क्लास में। देखो हम जानते हैं कि दीपांशी और साक्षी दोनों को जोड़ के कितना हो जाएंगे? तो हमें साक्षी की वैल्यू दे रखी है, फिर दीपांशु जिसकी वैल्यू ले लो, कितना दे रखी है? 35 बराबर 90 डिग्री। तो दीपांशी बराबर 90 माइनस 35, तो दीपांशी बराबर 55। इस बार दीपांशी बुजुर्ग हो गई बेचारी। बीच बीच में बुजुर्ग जो होते रहा करो, तुम लोग फीलिंग आता थोड़ा बुजुर्गों वाला, ठीक है ना? कोई दिक्कत बाबू? देखो दुख तो नहीं है, कोई तकलीफ उलीफ कोई? दिव्यांशु ब्रैकेट में पिलपिलांशु, जो भी है, समझ में बाबू? बाकी कुछ चंदे लगा लीजिएगा। इसके बाद हमको कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट्री। अभी जो हमने फाइंड किया, कोई दिक्कत? आगे चलें, दे दे 4-5 कुछ फाइंड करके लेके आएंगे। लिखिए 47 डिग्री, चले। पहले है कितना? 47 डिग्री। कितना बाबू? 47 डिग्री। दूसरा कितना है वो तो हम बताएंगे, 60 डिग्री। और तीसरा कितना है? 73 डिग्री। कितना बाबू? हमको इनका क्या बताना है? कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। क्या बताना है? प्रॉपर जैसे हमने किया ऐसे ही आप करेंगे। समझ में आ रहा ना? जैसे हमने कर रखा ना, सेम ऐसा स्टेप होना चाहिए। स्टेप पे कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कटिंग मतलब चाय वाली कटिंग चाहिए? छोटी कटिंग देना, कटिंग स्टेप कटिंग। जब पेपर में कटेगा ना तब पूछना स्टेप कटिंग। आगे चले बाबू, चलते सप्लीमेंट्री एंगल पे। किस पे चलते बाबू? मिटाएं? लिख लिया इसको? जिन्होंने लिखा घर जाके वीडियो देख लेना बाबू, अब अपलोड कर देंगे तुरंत। चले, अगला है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल भैया? जैसे हमको एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री। कितना दे रखा है बाबू? 80 डिग्री। तो वी नो दैट, क्या भैया? हम जानते हैं। बाकी राइटिंग देख लीजिएगा, पिछली बार वाली सेम है। हम जानते हैं, इन्हें समझ में आए, पिछली बार वाली समझ में आएगी। फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर 180 डिग्री। बोलो क्यों? क्योंकि ये क्या है? सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल भैया? सप्लीमेंट्री एंगल। बोले तो संपूरक कोण। कौन सा बाबू? तो फर्स्ट कितना दे रखा है? 80 डिग्री प्लस में सेकंड बराबर 180 डिग्री। तो सेकंड बराबर 180 माइनस 80, सेकंड बराबर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्लास 7 प्रॉपर? कोई दिक्कत? घर जाके एनसीईआरटी लगानी है। विद्या कसम, विद्या कसम खाओ। नहीं आ रहा? क्या नहीं आई आज? कलवा भी नहीं आया, छोटा खचरा। चले भैया, यहां तक कोई दिक्कत बाबू? देखो क्वेश्चन सुन के बताना हमको। क्वेश्चन सुनना बस और बताना। क्वेश्चन ये है, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर देयर। मतलब दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों एक्यूट होने चाहिए। पहला, दोनों ऑब्ट्यूज होने चाहिए। लिख देते हैं हम। पहला है दोनों एक्यूट, मतलब न्यून कोण होने चाहिए। हमको बताना क्या है? दोनों क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री। दोनों क्या होने चाहिए भैया? सप्लीमेंट्री मतलब 180 होने चाहिए। जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 180। दूसरा क्या है हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल।
बोले तो अधिक कोण। कौन सा कोण बाबू? अधिक कोण। और तीसरा राइट एंगल। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बाबू? राइट एंगल मतलब समकोण। कौन सा? समकोण। क्या ध्यान सुनना, क्या दोनों को दोनों अगर एक्यूट एंगल हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए, तो क्या वो 180 डिग्री हो जाएंगे? कौन बताएगा? दीपांशी आप बताओ, काहे नहीं होंगे बाबू? अगर दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गए, एक्यूट मतलब समझती हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो गए, तो क्या वो कभी 180 डिग्री पहुंच पाएंगे? क्यों? हाँ बाबू, क्योंकि क्या है? क्योंकि कम है। 90 डिग्री से कम होंगे, जाहिर सी बात है 180 डिग्री पहुंच ही नहीं पाएंगे। समझ में आया ना? दूसरा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, 90 डिग्री से ज्यादा। दोनों का एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गए, क्या हो गए? 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 90 डिग्री से ज्यादा मतलब पहली बात तो 91, पहला और दूसरा भी कितना हो गया? 91। दोनों को जोड़ो कितना होगा? 182। ये तो उससे ज्यादा हो गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता। समझ में आया? अगला क्या है? राइट एंगल। अगला अगर आपको याद हो तो भी थोड़ी देर पहले हमने समझाया भी था आपको, हमने ऐसा बनाया था और हमने ऐसा रख दिया था। हम लोग ये कितना का? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। क्या दोनों मिलकर ही 180 बना सकते हैं? और कोई कंडीशन है जो 180 बन सकता है? नहीं है। और कोई कंडीशन 180 डिग्री फुलफिल नहीं कर सकता। अगर कंडीशन दी रखी हो तो, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, इन दोनों में केवल यही एक ऑप्शन है जो 180 डिग्री बना सकता है, बाकी के दोनों ऑप्शन 180 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे चले, देख लो बाबू, हम उस पर चर्चा ही नहीं किए, हमने तो भाई ऑप्शन दे दिया। चले तो क्वेश्चन देते, आप करके लेके आइएगा बेटा। ध्यान सुनना, इधर देखो, इधर ये क्वेश्चन है, हमको ये कितना दे रखा है? 64 डिग्री। ये कितना दे रखा है? x डिग्री। हमको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन एक है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब AOB एक सीधी रेखा है। AOB क्या है बाबू? एक। तो क्या यहां बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होगा? नहीं समझ में आ रहा क्या? कितना होगा? 180 डिग्री का। अगर ये x हो गया, मतलब ये 64 है, ये x है, तो 180 से 64 करता तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।